PTSD या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर सिर्फ बुरा पास्ट या यादें नहीं होता। ये एक ऐसा मेंटल ट्रैप है जो आपको उस मोमेंट में फंसा देता है जहां आप वापस कभी नहीं जाना चाहते। लेकिन साइंस कहता है कि दिमाग को दोबारा ट्रेन किया जा सकता है और आप फिर से अपने आप को सेफ फील करा सकते हो। PTSD का मतलब ये नहीं कि आप टूट गए हैं या अकेले हैं। हीलिंग पॉसिबल है, और अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिकल साइंस बैक्ड टूल्स चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर साइदा क्वादरी है और मैं एक US बोर्ड सर्टिफाइड साइकियाट्रिस्ट हूँ। मैं पिछले 15 सालों से इस फील्ड में काम कर रही हूँ। आज हम समझेंगे PTSD दिमाग को कैसे बदलता है और कैसे थेरेपी, बॉडी वर्क, रिलेशनशिप्स और हैबिट्स से रिकवरी पॉसिबल है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1. PTSD चेंजेस द ब्रेन्स वायरिंग। PTSD सिर्फ मेमोरीज का इशू नहीं है, ये इस बात का प्रॉब्लम है कि दिमाग डेंजर पर कैसे रिएक्ट करता है। रिसर्च कहता है कि ट्रॉमा अमिगडला ब्रेन का फियर सेंटर को ओवर एक्टिवेट कर देता है और हिपोकैम्पस मेमोरी सॉर्टिंग एरिया को श्रिंक कर देता है। इस वजह से पास्ट लगता है कि अभी भी हो रहा है। सोचिए किसी का एक मेजर कार एक्सीडेंट हुआ था। महीनों बाद जब वो नॉर्मल लाइफ में रोड क्रॉस कर रहा है, अचानक से ब्रेक लगने की तेज़ आवाज़ सुनाई देती है। उसके ब्रेन का ओवर एक्टिव अमिगडला उस साउंड को तुरंत ये समझ लेता है कि दूसरा एक्सीडेंट होने वाला है। हिप्पोकैम्पस उस मोमेंट को प्रेजेंट डेंजर ट्रीट करता है और 1 सेकंड में उसका दिल तेज़ धड़कने लगता है। हैंड्स स्वेटी हो जाते हैं, मसल्स टाइट हो जाती हैं। ये रिएक्शन सिर्फ एक मेमोरी याद आना नहीं है, ये बॉडी और माइंड दोनों को रियल डेंजर जैसा रिएक्ट कराता है। अच्छी बात यह है कि दिमाग स्टक नहीं रहता। थेरेपी से इस ओवर एक्टिव फियर सिस्टम को दोबारा बैलेंस किया जा सकता है। 2. थेरेपी कैन रिवायर द ब्रेन। ट्रॉमा के बारे में बात करना सिर्फ दिल हल्का नहीं करता, ये लिटरली दिमाग की वायरिंग और केमिस्ट्री बदल देता है। थेरेपीज़ जैसे आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रीप्रोसेसिंग और ट्रॉमा फोकस्ड CBT आपके दिमाग को ये सिखाती है कि पेनफुल मेमोरीज सिर्फ पुरानी यादें हैं, डेंजर नहीं। इससे उनका इमोशनल वेट कम हो जाता है। EMDR में थेरेपिस्ट आई मूवमेंट्स करवाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप REM स्लीप में करते हो, जिससे दिमाग उन मेमोरीज़ को रीफाइल करता है ताकि वो अब ओवरवेलमिंग ना लगें। जैसे एक फ़ाइल जो गलत फ़ोल्डर में पड़ी हो और आप हर बार उसे देखकर पैनिक हो जाते हो। EMDR उस फाइल को सही जगह शिफ्ट कर देता है ताकि वो ट्रिगर न बने। और थेरेपी के साथ साथ बॉडी का रोल हीलिंग में इक्वली इम्पोर्टेंट है। 3. काल्मिंग द बॉडी टू हील द माइंड। अगर बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड में अटकी रहे तो माइंड कभी रिलैक्स नहीं होगा। हार्वर्ड रिसर्च कहता है कि स्लो ब्रीदिंग, योगा और रेगुलर मूवमेंट से कॉर्टिसोल, जो स्ट्रेस हार्मोन है, कम होता है और ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि अब सब सेफ है। रोज़ के सिर्फ 10 मिनट स्लो ब्रीदिंग एंजाइटी को कम कर सकते हैं और नींद को बेहतर बना सकते हैं। पर सिर्फ इतना ही नहीं, मेंटल रिकवरी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक और चीज़ बहुत पावरफुल होती है, सेफ रिलेशनशिप्स। 4. हीलिंग थ्रू सेफ रिलेशनशिप्स। PTSD अकेलेपन में ज़्यादा बढ़ता है, लेकिन अपने जैसे लोगों से बात करना और उनके साथ टाइम स्पेंड करना दवा की तरह काम करता है। WHO कहता है कि सपोर्टिव लोगों के साथ रहने से भरोसा वापस आता है और बॉडी का स्ट्रेस लेवल नेचुरली शांत हो जाता है। जैसे आर्मी से रिटायर हुए लोग अपने ग्रुप में या सेम एक्सपीरियंस वाले लोग एक दूसरे से मिलकर अपना दुख सुख शेयर करते हैं और इससे उन्हें मेंटल रिलीफ मिलता है। और रिकवरी को स्ट्रॉन्ग बनाने का लास्ट स्टेप है लाइफस्टाइल हैबिट्स। 5. लाइफस्टाइल हैबिट्स एज लॉन्ग टर्म मेडिसिन। रोज़ के छोटे छोटे चेंजेस आपके दिमाग को ज़िंदगी भर प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे हेल्थी खाना, अच्छी नींद और अल्कोहल से दूर रहना ब्रेन को बैलेंस्ड रखता है और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है। सिर्फ 1 हफ्ते की प्रॉपर नींद से फ्लैशबैक्स कम हो सकते हैं और मूड ज़्यादा स्थिर हो सकता है। PTSD कोई ज़िंदगी भर का वर्डिक्ट नहीं है। सही केयर, प्यारा सपोर्ट सिस्टम और हेल्थी डेली हैबिट से आपका दिमाग और बॉडी दोनों हील हो सकते हैं और आप फिर से अपने आप को कंप्लीट सेफ और स्ट्रॉन्ग महसूस कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो इसे लाइक करें और उस इंसान के साथ शेयर करें जिसे होप की ज़रूरत है। कमेंट्स में लिखिए आप सबसे पहले कौन सा स्टेप अपनी लाइफ में ऐड करोगे और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप तक हमेशा सिंपल साइंस बैक्ड मेंटल हेल्थ टिप्स पहुंचती रहें।